नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हमें लोगों के अंदर होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका रीज़न क्या है और क्या वो मेडिसिन है जो हम ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चेहरे पे आने वाले स्वेलिंग की। बहुत से रीजंस है। सुबह उठने के बाद कई बार लोगों को अपने चेहरे पे स्वेलिंग देखने को मिलती है, फिर वो कुछ देर बाद चली जाती है। कई लोगों की चेहरे पे की स्वेलिंग परसिस्टेंटली रहती है, लेकिन वो जाती नहीं। तो ऐसे में क्या वो रीजंस है जिसकी वजह से चेहरे पे स्वेलिंग होती है और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है। कुछ दवाइयाँ मैं यहाँ बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ में, जो आपको उस कंडीशन में लेने के बाद में आराम देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह चेहरा सूज जाना एक आम समस्या है। कई बार हमें देखने को मिलता है। कई लोग आते हैं और इसे बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं कि भाई हाँ, सुबह चेहरा सूज जाता है, बाद में उतर जाता है। ऐसा कई दिनों से हो रहा है, लेकिन ऐसी मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से रीजंस है जिसमें हमें ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है, ऐसी तकलीफ हमें देखने को मिल सकती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमें चेहरे के ऊपर सूजन देखने को मिलती है। सबसे आम रीज़न जो हमें लोगों के अंदर देखने को मिलता है और जिसकी वजह से चेहरा सूजता है लेकिन कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं मिलता है, वो है आपको आपकी बेडशीट्स की एलर्जी रह सकती है। आपकी जो बेडशीट्स है, आपकी जो चादर है, आपकी जो तकिए पे के कवर है, पिलो कवर है, उसकी एलर्जी तो कहीं आपको नहीं है। ये चीज़ आपको जरूर जांच लेना चाहिए। हो सकता है उसकी एलर्जी हो और उसके टच की वजह से, उसके कांटेक्ट की वजह से हमारे चेहरे पे स्वेलिंग हमें देखने को मिल रही हो। तो ये बहुत ही कॉमन सा रीज़न है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, हमें पहले तो बेडशीट का मटेरियल चेक करना चाहिए, कहीं वो सिंथेटिक मटेरियल की तो नहीं है। अगर वो सिंथेटिक मटेरियल की है तो हमें उस सिंथेटिक मटेरियल की एलर्जी तो नहीं है, ये एक बार जरूर जांच लें। बहुत से और भी रीजंस हमें चेहरे पे स्वेलिंग के देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अगर चेहरा सूज जाता है, गोल सा चेहरा हो जाता है, तो उसे हम मून फेसिस कह के बुलाते हैं। मून गोल सा चांद सा मुखड़ा देखने को मिलता है, तो उसे हम मून फेसिस कह के बुलाते हैं। तो मून फेसिस भी हमें काफ़ी कॉमनली लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। मेन जो होता है वो होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल हमें बढ़े हुए देखने को मिलते हैं और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाने की वजह से हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे हमें गोलाकार चेहरा होता हुआ देखने को मिलता है। चेहरे पे सूजन सी हमें बनती हुई देखने को मिलती है। तो कुशिंग सिंड्रोम एक रीज़न इसका हो सकता है। दूसरा इसका रीज़न हो सकता है ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा अगर मोटापा है, आप फास्ट फूड बहुत खा रहे हो, जंक फूड बहुत खा रहे हो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक जगह बैठे रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें चेहरे पे इतने ज़्यादा फैट डिपॉजिट देखने को मिलती है कि चेहरा गोलाकार हो जाता है। मून फेसिस जैसा चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। तो ओबेसिटी, कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाना, ये सभी कंडीशन के अंदर हमें चेहरा गोल होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा चेहरे पे स्वेलिंग आने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है हमारे खाने में, हमारे डाइट में नमक का ज़्यादा होना। कई बार होते हैं लोग बहुत ज़्यादा नमक खा लेते हैं, डाइट में ख्याल नहीं रखते हैं, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता है, तो ऐसे में वो नमक के ऊपर कोई खास ख्याल देते नहीं है। डाइट में कितना नमक जा रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नमक कोई खाता है तो उस नमक के साथ में हमारे शरीर में पानी भी जमा होता है और उतना ज़्यादा हमें चेहरे के ऊपर स्वेलिंग बनता हुआ देखने को मिलता है। नमक कई प्रकार में हम खाते हैं, अचार, पापड़, बाहर की चटनी, और जो नाश्ता करते हैं कचौरी समोसे, तो उसके साथ में जो चटनियाँ मिलती है उसके अंदर सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। नमकीन जो भी खाते हैं, चूड़ा वगैरह, इसके अंदर भी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको चेक करना है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा नमक तो नहीं खा रहे हो, अगर नमक खा रहे हो तो आपको नमक का जो परसेंटेज आपके डाइट में उसको कट शॉर्ट करना है। नमक मिनिमम हमें खाना चाहिए, जिससे कि हम ये चेहरे पे की सूजन को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमें कई बार देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी चेहरे के ऊपर हमें स्वेलिंग बनती हुई देखने को मिलती है। ऐसे में कई लेडीज़ के अंदर मेंसेस के पहले पहले चेहरे के ऊपर स्वेलिंग हमें बनती हुई देखने को मिलती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आम रीजंस जो चेहरे के स्वेलिंग्स की हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर किडनी में कोई परेशानी है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, नेफ्राइटिस हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें
चेहरे के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये देखते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। सबसे पहले नाम आता है अमोनियम बेंजोइकम के। अमोन बेंज एक बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर तब जब आपको अल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है। अल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होता है, ये जब पेशाब के थ्रू हमारे शरीर के बाहर जाता है तो इसको हम अल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। यूजुअली किडनी डिसऑर्डर में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें गाउट की शिकायत देखने को मिलती है। गाउट यानी गठियावात, गठियावात यानी जहाँ पे जॉइंट पेन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, बैक कई बार पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, किडनी के अंदर पेन पेशेंट के अंदर कई बार हमें देखने को मिलेगा। और पेशाब का जो कलर रहेगा वो हमें स्मोकी सा कलर, धुंधला सा कलर हमें पेशाब का देखने को मिलता है। तो ये सभी लक्षण हमें अमोइन बेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे पेशेंट के अंदर चेहरे पे सूजन रहती है तो अमोन बेंज आपको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम पेशेंट की जुबान पे लगातार देना है। आप अगर 2-3 महीने तक देंगे तो ये जो बार बार चेहरे पे स्वेलिंग बन रही है वो हमें कंट्रोल में आती हुई देखने को मिलती है। दूसरी इसकी जो दवा है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के अंदर चेहरे के ऊपर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, खासकर सूजन जब लोअर आईलिड्स पे होती है, ये आंखों की पलकों के निचले पलक के ऊपर अगर ये निचली पलक अगर आपको सोलन देखने को मिलती है तो एपिस मेलिफिका एक बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अगर आंखों के अंदर हो जाए, आंख में कोई भी कारण से अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हमको एपिस के बारे में सोचना चाहिए। एपिस बहुत अच्छी तरह से आंखों के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ एपिस के अंदर चेहरे के ऊपर जो सूजन रहेंगी उसके साथ साथ हमको चेहरा लाल सा पेशेंट का होता हुआ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ चेहरे में हमें दर्द भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। चेहरे पे जो सूजन है वो राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आती हुई हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। यानी स्वेलिंग की शुरुआत राइट साइड में होती है और फिर धीरे धीरे करके लेफ्ट साइड में स्वेलिंग हमें जाती हुई देखने को मिलती है एपिस मेलिफिका के अंदर। तो एपिस मेलिफिका एक बहुत ही अच्छी दवा है। जब भी आपको बेडशीट की एलर्जी है और उस वजह से रेडनेस स्वेलिंग चेहरे पे आ जाती है तो एपिस मेलिफिका के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पेन हमें ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। तो एलर्जिक कंडीशन विद पेन, एपिस मेलिफिका आपकी तकलीफ को दूर करेंगी। एपिस मेलिफिका आपको लेना है 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद। इस दवा के भी आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने तक लेना है। ये अगर आप लेंगे तो आपको जो स्वेलिंग है उसमें भी आराम होगा और जो एलर्जिक टेंडेंसी है बॉडी की वो भी कम होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों इसकी तीसरी जो दवा है वो है मर्क कॉर। मर्क कॉर भी बहुत अच्छी दवा है चेहरे पे स्वेलिंग के लिए। चेहरे पे जो स्वेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। मर्क कॉर के अंदर पफी सा फेस हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पफी फेस होता है। रेडनेस यहाँ पे भी हमें फेस के अंदर देखने को मिलती है जिस तरह से एपिस मेल के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमको होठ पेशेंट के काले देखने को मिलते हैं। सो पफी फेस, रेड फेस, लाल सा चेहरा और काले होठ अगर आपको देखने को मिलते हैं तो मर्क कॉर आपकी दवा है। मर्क कॉर के अंदर हमको पेन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फेशियल न्यूरैल्जिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। इस तरह से लगता है कि पूरी हड्डियाँ दर्द हो रही है। अगर फेशियल न्यूरैल्जिया किसी को हो रहा है फेस में स्वेलिंग के साथ में तो आपको मर्क कॉर के बारे में सोचना चाहिए। मर्क कॉर बहुत अच्छी दवा है सिफिलिटिक कंडीशन के लिए। अगर कभी हिस्ट्री आपको सिफिलिस हुआ है या दूसरा कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको अगर हुआ है और उस के बाद में ये सब तकलीफें अगर चालू हो रही तो मर्क कॉर बहुत अच्छी तरीके से ये सभी चीज़ों को कवर करती है। साथ ही साथ मर्क कॉर बहुत अच्छी दवा है अगर अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ब्यूमिन यूरिया होता है, वही अल्ब्यूमिन का प्रोटीन अगर प्रेगनेंसी में अर्ली फेज में अगर जाता है और उस वजह से चेहरे पे स्वेलिंग आती है तो हमको मर्क कॉर देना है। मर्क कॉर बहुत अच्छी तरीके से इस कंडीशन को कवर करती है। लेट प्रेगनेंसी में फास्फोरस यूज़ होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ब्यूमिन एरिया में मर्क कॉर यूज़ होता है। तो मर्क कॉर अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी, स्वेलिंग ऑफ फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मर्क कॉर भी 30 पोटेंसी पे आपको लेना है। 2-2 बूंद इस दवा की आपको लेना है कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक। आप अगर इस दवा को लेंगे तो आपको चेहरे पे की स्वेलिंग कम होती हुई देखने को मिलेगी और प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में जो अल्ब्यूमिन यूरिया होता है उसको भी ये दवा पूरी तरह से कम करती है, कंट्रोल में करती है। दोस्तों हमारी चौथी दवा है ओपियम। ओपियम भी बहुत अच्छी दवा है जब भी चेहरा सूज जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग के साथ ही साथ हमको ब्लोटेड सा फेस देखने को मिलता है। जो स्वेलिंग होती है वो ब्लोटेड सी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ चेहरा गर्म महसूस होता है। आप अगर पेशेंट के चेहरे को हाथ लगाओगे तो चेहरा हमें गर्म सा महसूस होता है। यहाँ पे भी रेडनेस हमें फेस को देखने को मिलती है, लेकिन इट इज़ एसोसिएटेड विथ हीट।
आप अगर हाथ लगाओगे तो चेहरा आपको गर्म सा महसूस होता है। साथ ही साथ चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमें डिसऑर्डेड से देखने को मिलते हैं। डिसऑर्डेड एक्सप्रेशन यानी मैं कहूँगा कि इंटॉक्सिकेटेड वाले एक्सप्रेशन होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जैसे किसी ने कोई अगर नशा करने के बाद चेहरे के जिस तरह से एक्सप्रेशन होते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन हमको ओपीएम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। लोअर जॉ हैंग्ड हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ फेशियल ट्विचिंग भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। खासकर यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स ऑफ माउथ होते हैं, यहाँ पे ट्विचिंग पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ वेन्स जो होती है, चेहरे की जो वेन्स होती है वो हमको स्वलन देखने को मिलती है। ये एकमात्र मेडिसिन है जो चेहरे के डायलेटेड वेन्स के ऊपर काम करती है। तो इन सभी लक्षणों पे आप ओपियम ज़रूर दीजिए, और ओपियम आप अगर देंगे तो पेशेंट को धीरे धीरे हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। ओपियम हमें 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 200 पोटेंसी में इसकी 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देना है। आप इस तरह से कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक अगर ऐसे पेशेंट को ओपियम देते हैं तो आपको चेहरे की जो स्वेलिंग है वो कम होती हुई देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारी पांचवी और जो लास्ट दवा है ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत अच्छे तरीके से हमें चेहरे के स्वेलिंग को कवर करती हुई देखने को मिलती है। ऐसे लोग जिनके अंदर खून की कमी है, एनीमिया है, और ऐसे लोगों के अंदर अगर चेहरे के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है तो ऐसे लोगों के अंदर फॉस्फोरस इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियस है, अगर खून कम है, चेहरे पे स्वेलिंग है, तो चेहरा हमें गोरा सा देखने को मिलेगा, पेल चेहरा होता है, चेहरा सफ़ेद सा गिर जाता है खून की कमी की वजह से। तो ऐसे चेहरा सफ़ेद और स्वेलिंग के अंदर एनीमिया की वजह से जो चेहरे पे स्वेलिंग आती है, वहाँ पे फॉस्फोरस बहुत अच्छी तरह से काम करती है। साथ ही साथ फॉस्फोरस के अंदर हमें आंखों के अराउंड नीले सर्कल्स देखने को मिलते हैं, ब्लू रिंग्स हमें आंखों के अराउंड फॉस्फोरस के अंदर देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत अच्छा सा लक्षण हमें देखने को मिलता है। स्वेलिंग के साथ साथ हमको नेक्रोसिस भी कई बार लोअर जॉ बोन की देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन हमें ये देखने को मिलती है। तो लोअर जॉ पेन के अंदर अगर आपको नेक्रोसिस के चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कुछ डिस्ट्रक्शन सा हो गया है, कोई ब्लड सप्लाई पूरी तरह से हैम्पर हो गया, उस वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुए हैं, नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है और उस वजह से चेहरे पे स्वेलिंग है, तो फॉस्फोरस बहुत अच्छी तरह से काम करती है। फॉस्फोरस भी 30 पोटेंसी में ही यूजुअली यूज़ की जाती है। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदे सुबह शाम पेशेंट को देना चाहिए ऐसे, और कंटिन्यूसली आप अगर देते हैं तो इन कंडीशंस की वजह से जो स्वेलिंग है वो हमें धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ दवाइयाँ मैंने बताई, होम्योपैथिक दवाइयाँ, इनके लक्षण अगर आपको मैच कर रहे हैं तो उनको सोच समझ के आप ये दवाइयाँ ले सकते हो, लक्षणों को मैच करके ले सकते हो। आपको दवाइयों के बारे में और कोई जानकारी है तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी पे जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। लक्षणों को ठीक तरह से समझ के आप आपकी दवा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी, और अगर ये तकलीफ आपको है तो इसमें से कोई दवा आप यूज़ करके देखिए आपके लक्षणों के हिसाब से। अगर आपको आराम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए। आपसे जाते जाते अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो नीचे लाल बटन सा दिखा है उसको दबा दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।